जिला मुरैना मध्य प्रदेश की कहानी। चंबल मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है जिसे आज मुरैना के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय चंबल में है। जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 50% भाग खेती योग्य है। जिले का 42.94% क्षेत्र सिंचित है। नहर इस क्षेत्र की सिंचाई का मुख्य साधन है। जिले की मुख्य फसल गेहूं है। सरसों का उत्पादन भी जिले में प्रचुर मात्रा में होता है। खरीफ की मुख्य फसल बाजरा है। यह जिला कच्ची घानी के सरसों के तेल के लिए पूरे मध्य प्रदेश में जाना जाता है। इस जिले में पानी की आपूर्ति चंबल, क्वारी, आसन और संक नदियों द्वारा होती है। चंबल नदी का उद्गम इंदौर जिले से हुआ है। यह नदी राजस्थानी इलाके से लगती हुई उत्तर पश्चिमी सीमा में बहती है। चंबल नदी के बीहड़ों से घिरा हुआ भूपटल, जिसे हम आज मुरैना नाम से जानते हैं, असल में कभी पेच नाम से विख्यात था और यह पेच नाम यहाँ पर लगी सरसों के तेल मिल के कारण ग्रामीणों द्वारा दिया गया आम नाम था। समय के साथ साथ जब यहाँ पर मिल में मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी थी तो उन लोगों ने पास ही अपने घर बनाना प्रारंभ कर दिया और जो कुछ भी दिनों के बाद उस मिल के निकटतम गांव मुरैना गांव तक विस्तृत हो गया। अंततः मुरैना जिले के मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुरैना गांव ने वर्तमान शहर को नाम दिया मुरैना, जिसका अर्थ होता है मोरों का रहना, यानी कि मोरों का वास स्थल। वस्तुतः हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर यहाँ आज भी आमतौर पर मुंडेर पर दिखाई दे जाते हैं। सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के दादाजी नारायण लाल का पैतृक गांव बरबई तत्कालीन ग्वालियर राज्य में चंबल नदी के बीहड़ों में स्थित तोमर घार क्षेत्र वर्तमान मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में आज भी है। बरबई ग्राम वासी बड़े ही बागी प्रकृति के व्यक्ति थे जो आए दिन अंग्रेजों व अंग्रेजी आधिपत्य वाले ग्राम वासियों को तंग करते थे। पारिवारिक कलह के कारण नारायण लाल ने अपनी पत्नी विचित्रा देवी व दोनों पुत्रों मुरलीधर व कल्याणमल सहित अपने पैतृक गांव को छोड़ दिया था। उनके गांव छोड़ने के बाद बरबई में केवल उनके 2 भाई अमान सिंह व शमान सिंह ही रह गए, जिनके वंशज कोक सिंह आज भी उसी गांव में रहते हैं। केवल इतना परिवर्तन अवश्य हुआ है कि बरबई गांव के एक पार्क में राम प्रसाद बिस्मिल की एक भव्य प्रतिमा मध्य प्रदेश सरकार ने स्थापित कर दी है। गोवा स्वतंत्रता आंदोलन के पुरोधा जाहर सिंह शर्मा मुरैना जिले के ही निवासी थे। वो जनसंघ तथा भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य होकर जिले के सर्वमान्य राजनेता थे। जाहर सिंह जी शर्मा का जन्म सन 1925 में मुरैना के समीप ग्राम गंजरामपुर में एक कृषक परिवार में बोहरे कल्याण सिंह के यहाँ हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुरैना नगर में हुई। छात्र जीवन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बन गए थे। उन्हें शारीरिक व्यायाम करने का शौक था तथा स्वभाव से निडर थे, इसलिए उनकी मित्र मंडली उन्हें नाम लेने की बजाय कुंवर साहब नाम से ही बुलाती थी। 1948 में
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगे प्रतिबंध को हटाने के आंदोलन के दौरान श्रीनगर की जेल में बंद रहे। 1952 में कश्मीर आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होकर तिहाड़ जेल दिल्ली में बंद रहे। 1955 में गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन में स्वर्गीय राजा भाऊ महाकाल के नेतृत्व में भाग लिया। आंदोलन के दौरान पुर्तगाली सैनिकों की गोली उनकी जंघा में लगी। 1957 में हिंदी रक्षा समिति आंदोलन के तहत पंजाब की संगरूर जेल में बंद रहे। 1960 में मुरैना में पुलिस डाकू गठबंधन के खिलाफ सर्वदलीय आंदोलन के दौरान कर्फ्यू लगाने के विरुद्ध हनुमान चौराहे पर अपनी छाती खोल कर खड़े हो गए तथा पुलिस को ललकारा, हिम्मत है तो गोली मेरे ऊपर चलाओ। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मुरैना जेल में बंद रहे। 1962 में जनसंघ के आंदोलन के दौरान भोपाल जेल में बंद रहे। 1965 में कच्छ समझौते के विरुद्ध आंदोलन के अंतर्गत गिरफ्तारी दी। उक्त आंदोलन का मध्य भारत प्रांत के जत्थे का नेतृत्व स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी ने किया था। 1967 में मुरैना विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। जून 1975 से 1977 आपातकाल के समय काले कानून मीसा के अंतर्गत केंद्रीय कारागार ग्वालियर में 19 महीने बंद रहे। 1977 में विधानसभा क्षेत्र सुमावली से विधायक चुने गए तथा स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा तथा सुंदरलाल पटवा के मंत्रिमंडल में संसदीय सचिव रहे। 1985 में मुरैना विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार विधायक निर्वाचित हुए। 6 मार्च 2003 को हृदयाघात होने से उनका देहांत हो गया। अब उनकी यादें शेष रह गई हैं। नाला नंबर 2 मुरैना तपसी बाबा की गुफा मंदिर के पास तिराहे पर उनकी प्रतिमा लगी हुई है तथा उक्त मार्ग का नाम जाहर सिंह शर्मा मार्ग रखा गया है। जाहर सिंह शर्मा राजनीति में सिद्धांत, शुचिता और गरिमा के प्रबल प्रतीक थे। जनसेवा के लिए उनकी प्रतिबद्धता नई पीढ़ी के लिए उदाहरण है। पर्यटन स्थल 64 योगिनी मंदिर मुरैना, बटेश्वर हिंदू मंदिर, नूराबाद मुगल कालीन स्मारक, सबलगढ़ किला, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, सिहोनिया, कछबाहर राज्य की राजधानी, पहाड़गढ़ गुफा चित्रकारी, कुटबार, लिखी छाछ पदावली गुप्तकालीन नारेश्वर नौरार, ककनमन सिहोनिया का प्रसिद्ध शिव मंदिर, नूराबाद गांव में सांक नदी पर बना हुआ मुगल कालीन पुल, माता बसैया माँ काली का दरबार जहां नव दुर्गा पर मेले का आयोजन किया जाता है तथा लाखों श्रद्धालु हर दिन दर्शन के लिए आते हैं। श्री बजरंग बैकुंठ आश्रम ग्राम खेड़िया में स्थित है। यह सूरदास बाबा की तपोभूमि है। ग्राम पंचायत जीगनी में भूतेश्वर महादेव का मंदिर जीगनी से 7 किलोमीटर दूर माता बसैया वाली का प्राचीन मंदिर है। पोरसा तहसील में नागाजी महाराज जी का मेला लगता है। कोलेश्वर धाम कोलुआ प्राचीन शिव मंदिर है। मुरैना के कुछ राजाओं के नाम इस प्रकार हैं। राजा श्याम सिंह घुरैया, मुगल काल में राजा शिवपति सिंह घुरैया ने गुर्जर घार में राज किया था। उनकी सत्ता को मुगल और मराठा सम्मान मानते थे। राजा रामपाल सिंह घुरैया गुर्जर क्षत्रिय थे। उनका सामना महाराजा सिंधिया से हुआ था। राजा दलकू देव जी के वंशज पहाड़गढ़ के सिक्कर बार राजपूत थे। राव दलकू देव जी के पौत्र राव दान सिंह जी के ने साल 1446 ईस्वी में अपनी राजधानी सरसैनी
से बदलकर पहाड़गढ़ में स्थापित की थी। राजा नारायण दास सिकरवार, राव नारायण दास सिकरवार ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता की थी। राजा दलेल सिंह सिकरवार, राव दलेल सिंह सिकरवार ने मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ महाराज छत्र साल बुंदेला को सैन्य सहायता की थी। राजा पंचम सिंह पहाड़गढ़ के अंतिम शासक, उन्होंने साल 1936 में अपनी गद्दी छोड़ दी थी।